गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम मनदीप कंबोज। मैंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज जो सबका ड्रीम होता है कि उनमें जॉब करने का मौका मिले। मैं बहुत लकी समझता हूँ कि पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया और वो ड्रीम कंपनीज में काम करने का मौका मिला। फॉर्च्यून 500 लिस्टेड कंपनीज लाइक मेटलाइफ, एआईजी, बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने के बाद बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी लर्निंग मिली, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो गई, करियर बहुत अच्छा बन गया। 2009 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में आई और उसके बाद जो हाल के चेंजेस हुए और आज उसी की वजह से मैं चाहता हूँ पूरे इंडिया में सबकी लाइफ चेंज हो, सब अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी-अच्छी ट्रेनिंग्स लें, आगे बढ़ें, करियर में आगे बढ़ें और फिर लोगों की सेवा करें, समाज की सेवा करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि हम सब जानते हैं। पहली चीज़ तो आज मैं एक टारगेट भी देना चाहूँगा सबको, मिशन इंडिया नंबर 1, ताकि हम आज से ज़ोर लगाएँ और अभी हमारे पास बहुत समय है, तभी हम धीरे-धीरे आगे बढ़ पाएँगे, राइट? और आज का जो मेन टॉपिक है अपना, वो बेसिकली है कि प्रोडक्ट की नीड क्या है? स्लाइड आगे नहीं जा रही। स्लाइड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट नीड और कंजम्पशन। इन दोनों को आज हम बड़ा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि मैंने देखा है अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें तो आप अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के अपोजिट अगर आप इसको ना अंडरस्टैंड करें या नज़रअंदाज कर दें तो कहीं न कहीं आप वो ग्रोथ और वो सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़, हमें प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए? सेकंड हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कंजम्पशन की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए बहुत बार यही होता है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस शुरू कर देते हैं, लोगों को ज्वाइन कराते रहते हैं, हजारों लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, टीम्स बन जाती है, बड़े बड़े चेक ले लेते हैं और उसके बाद हमने देखा है जब उनके चेक्स जो हैं वो बढ़ते नहीं या इवन कईयों के चेक्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। द ओनली रीजन इज कि वो प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसकी कंजम्पशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अपनी टीम को ये ट्रेन और कोच नहीं कर पाते। वो एक लिंक जो क्रिएट होना था, हजारों लोगों को हमने ट्रेन कर दिया, गाइड कर दिया, मोटिवेट कर दिया, उन सब ने हमारे फ्यूचर कस्टमर बनना था, वो सब मिस कर जाते हैं। आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक चीज से शुरू करूंगा, हेल्थ इज वेल्थ। ये जब हम पैदा हुए ना तभी से वर्ड सबने सुना हुआ है, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। तो देखिए हेल्दी रहने के लिए आज ऑप्शन क्या है हमारे पास? चारों तरफ हम सुनते हैं रोज कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स ऑफ फलां चीज, साइड इफेक्ट ऑफ दिस चीज, है ना? रोज आती हैं नए नए प्रॉब्लम्स, नए नए इश्यूज, नए नए चैलेंजेस। तो अंडरस्टैंड करने वाली एक बड़ी ही मजे वाली चीज है कि हम अपनी चीनी को हनी से रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं लाइक रॉयल जेली। इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जब हमें खाने को मिलेंगे तो क्या आप जानते हैं कि आपकी सेहत में कितना ज़्यादा बदलाव आ सकता है? आप कितने हेल्दी, यंग, फिट रह सकते हैं? ये ऐसी चीज़ें हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। मैं इन प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप देखिए हमारे पास रेंज कितनी बड़ी है। हनी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके बाद एलोवेरा है। एलोवेरा की बात करें, तो शायद ही आज कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एलोवेरा के बारे में नहीं जानता। सबको पता है एलोवेरा अच्छी चीज है, एलोवेरा रोज पीना चाहिए। लोग सुबह उठते ही अपना दिन जो है एलोवेरा से शुरू करना चाहते हैं। द ओनली रीजन इज कि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, प्लांट से पैदा होता है और उस प्लांट के अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होता है। तो सिंपल सा काम करें, देखिए कितनी वैरायटीज हैं हमारे पास। नॉर्मल एलोवेरा जेल, बिट्स एंड पीचेस, है ना? नेक्टर है, फ्रीडम है, एलो मैंगो है। जैसा भी टेस्ट आपको अच्छा लगे, आपकी फैमिली को अच्छा लगे। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, आरजी प्लस है, बहुत सारे फ्रूट से बना हुआ है। दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट। सच बताऊं तो जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सब मेरे फेवरेट हैं। आपसे बात करते करते भी मैं इस समय अपने हाथ में जो गिलास है, इसमें जो पानी है, इसमें हनी घोला हुआ मैंने, ताकि मैं इसको सिप करता रहूं।
विच इज वेरी गुड। हनी में अगर आप पानी डाल देते हैं, उसको पीते हैं, तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। स्किन केयर कितनी बड़ी मार्केट है, आप देखिए। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा बेस्ड हैं। आप देखिए आज बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में एलोवेरा डालने लग गई हैं, बट वी आर नोन एज द मार्केट लीडर। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर अनकंपेरेबल। सबको चाहिए अच्छे प्रोडक्ट्स, है ना, तो वी हैव अ ह्यूज रेंज, है ना। तो अब आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में जब नॉलेज होगी, जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कितनी बड़ी मार्केट है, कितने लोगों को आप बता सकते हैं। वेट मैनेजमेंट, कोई वेट कम करना चाहता है, कोई वेट बढ़ाना चाहता है। पर्सनल केयर की कितनी बड़ी मार्केट है। हर व्यक्ति सुबह उठते ही पहला काम क्या करता है? टूथब्रश करता है, नहाता है, साबुन यूज करता है ना, और शैम्पूज यूज करता है, कंडीशनर्स यूज करता है, बॉडी लोशन यूज करता है। सो वी हैव ए ह्यूज लिस्ट। मैं शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि आज बहुत बड़ी चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना कि हमें इन प्रोडक्ट्स को क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं रहे। देखिए, पहली चीज हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों जानना है, क्या नीड है प्रोडक्ट्स की, और इनको कंज्यूम क्यों करना है। पहली चीज जो मैंने पीछे अभी शॉर्ट में बताई, कि टू मेंटेन गुड हेल्थ। हेल्थ इज द रियल वेल्थ। हेल्थ नहीं है, पैसा कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, ढेरों ढेर लग गए, वी आर नॉट हेल्दी, तो फायदा क्या है उस पैसे का? अगर हम पैसे के ढेर तो लगा दें और हमारी हेल्थ अच्छी ना हो, हम पड़े रहें और डॉक्टर कहे आप एक चपाती भी ना खाइए, है ना, थोड़ी सी दवा खा लीजिए बस, तो फिर फायदा क्या है पैसा कमाने का? सो पैसा, चीजों में बैलेंस बनाना हमेशा रेक्सर हमें सिखाते रहे। उन्होंने हमेशा बोला आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सो पहली चीज जो हमें यहाँ पे मिलेगी वो यही है कि यू विल नो हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, राइट। सेकंड, टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड एंड बिहेवियर। आपने प्रोडक्ट्स को यूज नहीं किया, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चेंजेस आते हैं उनको यूज करने के बाद, क्या उसका कंपैरिजन है मार्केट के साथ, राइट। आपको पता नहीं है, तो आप कस्टमर के बारे में सोच सकते हैं कि कस्टमर की क्या नीड है, उसको कैसा लगेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। आप जब यूज करेंगे कोई चीज तो आपकी फीलिंग आएगी। आई रिमेम्बर, मैंने एलोवेरा जेल यूज किया, मुझे वो खट्टा लगा टेस्ट में। अब मैंने अगर नहीं पी रखा तो किसी कस्टमर को बोल दूं भाई साहब आप ना एलोवेरा पी लीजिए, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, वो पिएगा, उसको खट्टा लगेगा, वो बोलेगा अरे ये टेस्टी बोल रहा था बट ये खट्टा है। आई नो द बिहेवियर, क्यों? क्योंकि मेरा खुद का जो बिहेवियर था, उसको पीने के बाद आई रियलाइज, तो अब मैं कस्टमर को पहले बताता हूँ कि इसका टेस्ट ऐसा है, बट इसमें वाइटमिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आप उस वजह से इसको यूज कीजिए, राइट। सेकेंड, उससे भी इंपॉर्टेंट, टू अंडरस्टैंड वाई वन वुड बाय अ प्रोडक्ट। मेरे को खुद प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही तो पता चलेगा ना कि इसमें ऐसा क्या है कि दूसरा बंदा भी इसको बाय करे। मैंने इसको यूज नहीं किया, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो हाउ वुड आई नो कि किसी और ने इसको बाय करना है और वो क्यों करे बाय, राइट। एंड उसके भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं कस्टमर्स जो हैं आजकल प्रोडक्ट बाय करने से पहले 50 प्रॉब्लम्स हैं उनके माइंड में, कि ये कंपनी छोटी मोटी तो नहीं, इसके प्रोडक्ट नकली तो नहीं, कहीं यहाँ तो नहीं बनते, वहां तो नहीं बनते, इनमें फला चीज तो नहीं, खा सकता हूँ या नहीं। आपने जब यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, लाइक मैं ऑलमोस्ट पिछले 14.5 साल से ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ, तो आई नो ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं जब किसी के सामने बैठ जाता हूँ तो 2 मिनट लगते हैं, वो बंदा ऐसे हो जाता है, वो पीछे पड़ जाता है, मुझे दो ये प्रोडक्ट्स, कहाँ से मिलेंगे, कब मिलेंगे मेरे को ये प्रोडक्ट्स। रीजन इज ओनली वन थिंग, मेरा सेल्फ बिलीव, मेरी कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। रेक्स सर हमेशा कहा करते थे बिकम अ प्रोडक्ट, है ना, तो हम प्रोडक्ट ही बन गए। वी आर एफएलपी, वी आर कम प्रेजेंटिंग एफएलपी। एफएलपी प्रेजेंट कर रहे हैं और हमें पता ना हो कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो कैन यू इमेजिन उस बंदे से हम क्या बात कर पाएंगे, उसको क्या गाइड कर पाएंगे, क्या समझा पाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट की नीड अगर हम अंडरस्टैंड ना कर पाए, अगर यही ना अंडरस्टैंड कर पाए कि प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए, क्यों कंज्यूम करने हैं, हम भी कंज्यूम नहीं करेंगे। फिर हम टीम्स बनाएंगे नीचे 500 लोगों की, वो भी कंज्यूम नहीं करेंगे, फिर उनको बोलेंगे आप टीम बनाओ, फिर 5,000 लोगों की टीम बन जाएगी, फिर 50,000 लोगों की टीम बन जाएगी। आई डोंट नो इस समय मेरी टीम में कितने लोग होंगे, काफी टाइम पहले मैंने जब देखा था तो मेरे ख्याल 14.5 15 लाख लोग थे मेरे नीचे टीम में। तो आज तो पता नहीं कितने लाख होंगे।
अब इतनी बड़ी टीम, इतनी ग्रोथ, इतना बड़ा बिजनेस, द ओनली वन रीजन हमारी ट्रेनिंग्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट्स की नीड क्या है। इसीलिए जो टीम है, जो बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है उनकी, क्योंकि सब कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जेन्युइन बिजनेस क्रिएट हो रहा है, और वो लॉन्ग टर्म है, वो चलता जाएगा। क्यों? देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको दिखाने के लिए नहीं, ताकि मेरा गला ना सूख जाए, इसलिए इसको पकड़ के बैठा हूँ। कभी भी मैं अपनी गाड़ी में भी बैठूंगा तो पानी की बोतल में मैं 1-1.5 चम्मच अपना हनी डाल लेता हूँ। अब अंडरस्टैंड कीजिए, इट हैज बिकम माई नीड। अदरवाइज क्या ऑप्शन होगी? लोग पीते हैं वो पता नहीं क्या क्या ड्रिंक्स, जिनमें पता नहीं कितनी शुगर, कितना क्या केमिकल्स, आई डोंट नो क्या क्या होता है। तो मेरे लिए इससे बेस्ट ड्रिंक कोई नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो मेरे परनाना जी वो वैद थे, तो वो हमें वैसे ही बहुत ज्यादा फायदे बताया करते थे, एलोवेरा के, शहद के। तो ये चीजें हमने बचपन से कंज्यूम की हुई। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे वो चीजें यहाँ पे मिल गई। अब मिल गई और उनको मैं यूज कर रहा हूँ। जब मैं यूज कर रहा हूँ, मेरी टीम यूज करती है। मेरी गाड़ी में कोई बैठता है, वो देखता है ना, राइट में, लेफ्ट में, सब जगह पे कुछ ना कुछ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। गाड़ी में बैठते ही मैं सबसे पहले प्रोडक्ट्स ऑफर करता हूँ। गाड़ी अभी हम ड्राइव कर रहे थे तो पता नहीं कितनी हमने वो एलोटर्म खा ली। गला थोड़ा वो लग रहा था, लगातार ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो एलोटर्म खाते खाते सारी टीम के ब्रेन में क्या मैसेज चला गया कि एलोटर्म बहुत अच्छी है। मनदीप कंबोज लगातार एलोटर्म एलोटर्म खा रहा था। 3-4 जब उनके सामने मैंने खा ली पिछले 5 घंटे में ड्राइव में, तो उनको मैसेज क्या आ गया कि इट इज गुड। तो दे आर ऑल्सो हैविंग, दे विल ऑल्सो बाय, दे विल ऑल्सो प्रमोट इट टू देयर कस्टमर्स। बिजनेस बढ़ेगा। और अदरवाइज बहुत सारे लोग 50,000 लोगों की टीम बना देंगे, या इवन शायद 5 लाख लोगों की टीम बना देंगे, चेक आ जाएंगे, बड़े बड़े चेक आ जाएंगे, और फिर सब जीरो। वाई? जस्ट टीम्स को बनाया, 2CC करा दिए, प्रोडक्ट्स बाय हो गए 1 बार या 2 बार या 4 बार। कंज्यूमर्स है नहीं, टीम में प्रोडक्ट नॉलेज प्रॉपर है नहीं। जब कंज्यूमर बेस नहीं बना, तो इवेंचुअली वो धीरे 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 वॉश आउट हो जाएगा। बड़े बड़े बिजनेस मैंने देखा, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में खड़ा कर देते हैं, फिर वो उस हिसाब से उसको ग्रो नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते। सो प्रॉब्लम इज कि अपने बिजनेस को रनिंग रखने के लिए, चलाने के लिए, और इनफैक्ट बढ़ाने के लिए, सबसे पहला काम, बी अ गुड कंज्यूमर। खुद उसको कंज्यूम करें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें, फिर लोगों को बताएं। आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना, उससे वो व्यक्ति की जो है दिल के अंदर जो भी उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होगा, वो क्लियर होगा, तभी वो आगे बढ़ेगा आपके साथ, राइट? नो कंज्यूम, नो कंजम्पशन मीन्स नो बिजनेस इन फ्यूचर। आज बिजनेस चल सकता है, टीम बना ली, 2CC करा दिए, हो गया, बट कल को भी तो बिजनेस करना है हमने। नेक्स्ट मंथ भी तो चेक चाहिए, मतलब नेक्स्ट ईयर भी तो चाहिए, उससे नेक्स्ट ईयर भी तो चाहिए। इट्स बीन अराउंड 15 years मेरे को। जेन लीच, रोल्फ केप, वो तो अराउंड 35 years के आसपास हो चुके हैं उनको। दे आर हैविंग ह्यूज चेक्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव कंज्यूमर बेस, ह्यूज कंज्यूमर बेस। मैं जब उनको मिलता हूँ, आई हैव सीन देम पूरे पूरे एक एलोवेरा जेल पी जाते हैं बॉटल। तो आई लर्न फ्रॉम देम। जापानीज के साथ जब मैं बैठा तो आई वॉज अमेज्ड, फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे फॉरेन में, 2011 के आसपास, वॉशिंगटन डीसी। तो आई लर्न वो कितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं। दैट इज द ओनली रीजन दे हैव ह्यूज टीम्स विच आर ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। तो बेस को हमें स्ट्रांग बनाना है, कंजम्पशन को बढ़ाना है। तो वो कहते हैं कोई भी अच्छा काम जो है ना, वो घर से शुरू होता है। मैं खुद कंज्यूम ना करूं कि जी मेरे को 4 पैसे बचाने हैं, टीम्स को बता दूं कि भाई तुम लोग यूज कर लो, इट इज नॉट गुड। पहला, भाई मुझे भी तो हेल्दी यंग फिट रहना है, तो क्यों ना मैं अपने से शुरुआत करूं। सेकंड, अब मैं टीम्स को जब बताऊंगा, आई विल हैव अ कॉन्फिडेंस, आई विल नो प्रोडक्ट का टेस्ट, उसका टेक्सचर, वो क्या है, वो कैसे है, कैसे यूज करना है, कैसे उसको क्या क्या नहीं करना है, नॉट डूज एंड डोंट्स। वो सब जब मुझे पता है, जब मैं किसी को बताऊंगा, तो उसको कितना अच्छा लगेगा कि वाह, मेरे को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक्सपीरियंस है। और वही मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर वो उल्टा हो जाएगा, राइट? सो हम सब ने सीखना है। अब अंडरस्टैंड करते हैं सीखने के फायदे क्या हैं। देखिए, जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे हैं, तो हम उस व्यक्ति की ना, जो उसके माइंड में चल रहा है, कस्टमर के, कि ऐसे है, ये वैसे है, मैं क्यों लूं, है ना, उसके अंदर चलने वाले जो भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, प्रॉब्लम्स जो भी हैं, उनको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट?
अगर हमें उसकी नीड का ही नहीं पता, उसको हम क्या ऑफर करेंगे? बट अगर हमें पता चल गया उसकी नीड ये है, तो हमने प्रोडक्ट सारे यूज कर रखे हैं, कंज्यूम कर रखे हैं, हम झट से उसको बोल सकते हैं तो फिर ना आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए। अगर हमें ही नहीं पता कि वी हैव अ ह्यूज बास्केट ऑफ, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो भी पीछे वेराइटीज मैंने आपको दिखाई, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट कम करना, वेट बढ़ाना, बहुत कुछ, हाउ कैन आई ऑफर जब मुझे खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नॉलेज नहीं? उससे भी इम्पोर्टेंट, लोगों के साथ कहा जाता है कि आप प्रोडक्ट शेयर नहीं करते, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लोग आपसे प्रोडक्ट्स नहीं, आपका एक्सपीरियंस जो है ना, एक्चुअली उसी को बाय करते हैं। उसी एक्सपीरियंस की वजह से लोग कहते हैं कि ओके ठीक है जी। हमने बचपन से सुना हुआ है, जब हम छोटे छोटे थे तब भी तो हम यही कहते थे ना, कि जो हम बचपन से ही कोई चीज अच्छी होती है उसको दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं। छोटे थे तो छोटी सी चीज शेयर कर देते थे कि ये वाली नोटबुक बहुत अच्छी होती है, क्लासमेट कंपनी की, आई रिमेम्बर, है ना। ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड, कैमल की पेंसिल अच्छी होती है, फलां कंपनी का ये अच्छा होता है। तो बड़े हो गए तो हम बाइक रेफर करने लग गए, होंडा अच्छा ब्रांड है ना। तो CD 100 उस जमाने में होती थी, यामा होती थी। बड़े हुए तो मारुति 800 आ गई, मारुति 800 बाय कर लीजिए जी, हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं ना। अब बड़े हो गए तो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं BMW, ऑडीज, है ना, मर्सिडीज। हम रेफर तो कर ही रहे हैं। अब BMW, मर्सिडीज, दे वोंट गिव अस एनीथिंग। बट यहाँ अगर आप एक अच्छी चीज सीख गए, जान गए, कंज्यूम कर लिया, लोगों के साथ शेयर कर दिया वही बात को जो आप बचपन से करते आए हैं, तो यू विल हैव अ ह्यूज बिजनेस, ह्यूज बिजनेस। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत सिंपल सी फैमिली से हूँ, बड़े सिंपल से ड्रीम थे, बट भगवान ने औकात से बहुत ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा दिया। जो ड्रीम कंट्रीज होती हैं ना, वो सब भगवान ने घुमा रखी हैं, टॉप कंट्रीज जो हैं, बड़ी अच्छी अच्छी, इतनी अच्छी इनकम, इतना अच्छा लाइफस्टाइल और इतने अच्छे फ्रेंड्स। टीम मतलब फैमिली, हमारी जो टीम है, वी आर नॉट टीम, वी आर फैमिली। डाउन लाइन में कहीं से कहीं किसी को भी चैलेंज आता हो तो हम सब मिलकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे बिजनेस में प्रॉब्लम हो। दिस इज द ओनली रीजन कि इतनी बड़ी टीम आगे बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो कहीं ना कहीं पहले नंबर पे प्रोडक्ट को यूज करना सीखें, फिर उसको शेयर करना सीखें, टीम्स के साथ बॉन्ड बनाएं। टीम टीम नहीं होती, मेरा जो मानना है ना, मैंने अपनी टीम को कभी टीम समझा ही नहीं, मैंने उनको फैमिली समझा। सो टीम के साथ मिलके जब चलेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। जो मैंने पहली स्लाइड शुरू की थी, शो की थी आपको, है ना, कि मिशन इंडिया नंबर 1, उसके ऊपर अपने आप ही सारा काम हो जाएगा अगर हम सब सीख गए ना। मैं अभी आपको बता रहा था, जो फीलिंग हमारी एसोसिएट होती है ना प्रोडक्ट्स के साथ, लोग उसको बाय करते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जब वो देखते हैं कि मैं ये चीज यूज करता हूँ, वो चीज यूज करता हूँ, तो घर पे आते हैं वो कहते हैं मुझे भी यूज कराइए। क्यों? क्योंकि दे नो मी, दे नो माई फीलिंग्स। तो कहीं ना कहीं हमारा ना ये जो बिजनेस है, ये फीलिंग्स का बिजनेस है। इवन ये स्टोरी टेलिंग का भी बिजनेस है। जब हम अपनी स्टोरी सुनाएंगे कि मैं पहले ऐसा था, बहुत सारी वेट मैनेजमेंट की आप देखिए, है ना, स्टोरीज हैं। हमारी टीम में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा था, जो कि कहीं ना कहीं आज न्यूज आती है बहुत सारे, है ना, विच इज नॉट गुड। लॉन्ग टर्म में वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। अगर हम ओवर वेट हैं तो वो जो फालतू का वेट हमारे पूरी बॉडी के ऊपर पड़ा हुआ है, जब हम चलते हैं तो घुटनों के लिए अच्छा नहीं है। जब हम बैठे हुए हैं तो हमारे लीवर किडनी को वो जो है ना, धक्का देता रहता है, प्रेशराइज करता है, हमारे हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आता है, हमारा BP लेवल अपसेट होता है। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत कुछ है। वेट को कम करना चाहिए, सिंपल सी चीज, तो उसको कम करने के लिए लोग पहले ही दौड़ रहे हैं। हमने बस सीखना है कि हमारे पास क्या है। सीख गए तो अगर किसी को वो स्टोरी सुना देंगे कि मेरे एक फ्रेंड थे, है ना, कुछ ऐसे उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना ही बोलना है। तो उनको कितना अच्छा लगेगा, वो अपने आप बोलेंगे कि वाह मुझे भी दीजिए, मैं भी ट्राई करता हूँ। हमारा जो एक्सपीरियंस होता है ना, इससे उस नेक्स्ट वाले पर्सन को, क्योंकि मन में डर होता है, मैं प्रोडक्ट्स बाय करूं या ना करूं, खरीदूं, पैसे लगाऊं इन पे या ना लगाऊं, महंगे हैं। आपका कॉन्फिडेंस देखने के बाद वो बंदे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये हमें MBA में और मल्टीनेशनल कंपनीज में सिखाते थे
कि प्रोडक्ट की जो नीड है ना उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे बिज़नेस में तो वो जान है। इससे हमारा ट्रस्ट बनता है, फेथ बनता है, फिर जो कॉन्फिडेंस आता है ना दूसरे में वही ट्रांसफर होता है। ये ज़बरदस्ती का बिज़नेस नहीं है कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे फ्रेंड हो, ये लो ज़बरदस्ती मेरे से 2000 5000 के प्रोडक्ट्स ले लो। नो, ये तो फेथ और ट्रस्ट गेन करने का बिज़नेस है। मेरे पास इतने टॉप क्लाइंट्स हैं, बड़े मतलब हाई लेवल के सुपर एचएनआई लोग हैं और सब मतलब इतना खुश रहते हैं। मतलब फैन बना रखा है मैंने उनको अपने प्रोडक्ट्स का। तो आप भी एक बार अच्छे से ना इन चीजों को सीखिए, ट्रेनिंग्स लीजिए, ट्रेनिंग्स के साथ जुड़े रहिए। कंजम्पशन के लिए मैं आपको टिप्स देता हूँ, बड़े सिंपल टिप्स हैं। सबसे पहला एक काम कीजिए, आप ना एक चार्ट बनाइए बड़ा सा। उस पे डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप में भी नए हो सकते हैं, आपने अभी 2cc किया हो या मे बी आप सुपरवाइजर हैं, तब भी मैं कहूँगा आप नए हैं बिजनेस में, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने को। मैं आज भी सीखता रहता हूँ, आई नेवर वेस्ट माई टाइम। या मैं टीम्स को ट्रेनिंग देता रहता हूँ, या जो भी मैसेजेस आए होते हैं, कहीं कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, उनको गाइड करता रहता हूँ कि आप इस चीज को ऐसे कीजिए, टीम को ऐसे मैनेज कीजिए, ये वाली ट्रेनिंग दीजिए, है ना। तो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स बनाता रहता हूँ और इवेंट एक्टिविटीज हम करते रहते हैं, ताकि जो भी बिजनेस है, जो भी टीम्स हैं, चाहे वो 500 में चाहे 5000 में डाउनलाइन है, उन सब का बिजनेस स्टेबल रहे और बढ़ता जाए। तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हम मिशन इंडिया पे पहुंच पाएंगे, राइट। सो आप लिस्ट बना लीजिए कि आप फॉरएवर के अलावा भी क्या क्या यूज करते हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति सुबह उठते टूथपेस्ट तो यूज करता ही है, नहाएगा तो साबुन यूज करेगा, घर में डिटर्जेंट्स यूज होते हैं, स्किन क्रीम्स कितनी एड्स आती हैं दिन भर, पता नहीं क्या क्या, मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड ऑल, कितने शैम्पूज, बहुत कुछ यूज होता है। वो सारी जब आपने लिस्ट बना ली, उसके बाद आप देखिए कि आपके पास उसके कंपैरिजन में क्या फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई और ब्रांड का टूथपेस्ट यूज कर रहे थे पहले से, फॉरएवर में आने के पहले से, उसको लिखा, सामने लिख दिया फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। साबुन लिखा, इधर लिख दिया एवोकाडो, राइट। सो ऐसे आप करते करते स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, है ना, और फूड सप्लीमेंट्स, हनी, बहुत कुछ। फिर आप देखिए कि क्या इन दोनों में कोई क्वालिटी डिफरेंस है, कौन सा प्रोडक्ट आपके हिसाब से ज्यादा बेटर है, कौन सा ब्रांड ज्यादा बेटर है। तो फिर आप अपने आप से पूछिए आपको क्या यूज करना चाहिए, राइट। अगर आपको लगे कि दोनों में कोई डिफरेंस है, दोनों में ये बेटर है, तो क्यों ना यूज करें इसको। आप जब इसको यूज करेंगे, आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, तभी तो आगे लोगों को बता पाएंगे। और ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए। बहुत सारे लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि हम आ गए हैं, हमने फॉर्म फिल कर दिया है, बस अब तो हम काम करेंगे, पैसे कमाएंगे। आई हैव अर्नड ह्यूज 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 मनी। मेरी इतनी औकात नहीं थी जितना मैंने कमाया। मैं इसलिए एफएलपी का, पूरे वर्ल्ड की मैनेजमेंट का, एफएलपी इंडिया का, पूरे हमारे इंडिया स्टाफ का तहे दिल से हमेशा जो है थैंक यू करता हूं और करता रहूंगा। सब मिलके हम एफर्ट्स करते हैं, तभी ये बिजनेस चलता है, तभी सबको इनकम आती है। इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। खाली ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं या कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है। नो, इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स अ बहुत बड़े लेवल की एफर्ट, सब मिलके काम कर रहे हैं। तो इतना कुछ मिला इस कंपनी से कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। एक सिंपल लाइफ। और सबसे मुझे जो ज्यादा मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, ब्लेसिंग्स। बिल्कुल सिंपल सिंपल लोग आए हमारे साथ जो शायद 8-10 हजार कमा सकते थे, और आज मैं देखता हूँ वो लाखों रुपए पर मंथ कमाते हैं। उनके पेरेंट्स जब मिलते हैं तो मैं वो उनकी फीलिंग्स है ना, उनकी आंखों में कई बार पानी आ जाता है। वो इतना खुश होते हैं कि जो हमारा बच्चा ऐसे था वैसे था, बट अब है ना 5-7 साल ट्रेनिंग लगाने के बाद, आपके साथ रहने के बाद, ये बिल्कुल चेंज हो गया और इतनी अच्छी अर्निंग है, वो सब कुछ है। सो आई फील गुड कि हाँ, हमारी लाइफ की कोई वैल्यू है। अदरवाइज मैंने एमबीए किया, अच्छी एमएनसीज में काम किया, पैसे कमाए, रोटी खा के 20-30 साल बाद चले गए, मर गए, खत्म, बस। तो पेरेंट्स के इतने एफर्ट, उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाया मेरे को, तो क्या वो बस मेरे साथ ऐसे ही चले जाएं? क्यों ना वो एफर्ट सबके काम आए, सब सीख पाए। यहाँ आने के बाद मुझे यही लगता है कि हम अच्छी अच्छी चीजें सबको सिखाएं। मैंने जो चीजें सीखी जिससे इतनी ग्रोथ मिली, तो क्यों ना वो सब सीखें। और आज उसका रिजल्ट देख के बड़ा मजा आता है।
जब टीम में मैं देखता हूँ इतने कार प्लान 3 हो रहे हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट्स हो रही हैं, बड़े बड़े चेक्स आ रहे हैं, आई फील सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। सो ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहिए, लर्निंग मोड में रहिए। कई बार ये होता है, हमें फीलिंग आती है दैट आई डोंट नीड टू लर्न। इट इज अ वेरी, मैं कहूँगा, रॉन्ग फीलिंग। इसको आने मत दीजिएगा अपने पास में। जब ये आ गई कि आपको सब पता है, तो काम खत्म। उसके बाद आप सीख नहीं सकते। आप हमेशा लर्निंग मोड में रहें। ये सोचें कि मुझे सीखना है, मुझे तो बहुत आगे बढ़ना है, मुझे सीखना है। क्योंकि लाइफ में लर्निंग जो है ना, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जितना मर्जी आप लर्न करते जाइए, और जितना आप लर्न करेंगे, यू वुड एंजॉय योर लाइफ, यू वुड बी एबल टू हेल्प अदर्स। हम नहीं सीखेंगे तो दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? सो जो भी हो रहा है, उस ऊपर वाले की रजा में रहें, खुश रहें, मेहनत करते जाएं। चैलेंजेस, प्रॉब्लम हो सकता है ना, बट वो टेम्परेरी है। अगर कर्म साफ है, अच्छा काम, कंपनी पॉलिसी 100% एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप जो चाहें आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म साफ हैं, आप ईमानदारी से 100% कंपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। सो ही इज विद अस। तो आपका काम बढ़ता ही जाएगा। मेहनत, चैलेंजेस है ना, उस चीज का आपने जो है एक फाइटर बन के आगे बढ़े, करते रहेंगे जी मेहनत। मिशन इंडिया नंबर 1, इसको याद रखिएगा। तो आज आपको बड़ा डीपली मैंने बताया कि सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट नीड को अंडरस्टैंड कर लीजिए। सेकंड, कंजम्पशन शुरू कर दीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी आज से शुरू कीजिए। आज से वो जो मैंने बताया आपको, चार्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। जब आप ये लिस्ट बनाएंगे ना, यू विल बी शॉक्ड। कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे, शायद आपने नोटिस से नहीं किया, शायद आपने उनका यूज जो है वो शुरू नहीं किया। जब आप जानेंगे तभी तो शुरू कर पाएंगे, राइट? सो आज का ये ट्रेनिंग सेशन यहीं खत्म करते हैं। और मैं कामना करता हूँ आप इनसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। ये सारी टिप्स आपके बहुत काम आएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, और आप भी लाइफ में आगे चल के दूसरों की हेल्प करेंगे, जो हमें रेक्स सर ने सिखाया और जैसे उन्होंने हमारी हेल्प की। अदरवाइज हमारे जैसे लोग आज, मैं नहीं जानता, अगर फॉर एवर ना होती लाइफ में, तो क्या कर रहे होते। आई नो माई लाइफ वॉज वेरी टफ, बहुत ओवर बिजी में रहता था। फॉर एवर ही है जिसने, मेहनत तो हम कर ही रहे थे पहले भी, बट इसने मेहनत का फल बहुत जबरदस्त दिया, बहुत प्यार दिया। सो आपके लिए भी सेम कंपनी है। मेहनत कीजिए, सीखिए, और 100% कंपनी एथिक्स को फॉलो कीजिए, ताकि आप लाइफ को एंजॉय कर पाए, अंदर से खुशी और सुख फील कर पाए। सो थैंक यू सो मच, और जल्दी मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।